हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ। अब उनकी एक्सरसाइज चल रही है सेट्स, जिसमें हम 1.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1.3 से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल और एग्जाम्पल थे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें मोस्टली हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें सबसेट पढ़ना है। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में अगर क्या है, प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, उसका एक सबसेट होता है। ए सबसेट होता है बी का। अगर ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट होता है ए का। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो पढ़ेंगे, जो वो हम इसमें मोस्टली डिस्कस करेंगे बिलोंग्स टू के बारे में। ठीक है, तो बिलोंग्स टू और सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, एक्चुअली जो बिलोंग करते हैं वो तो होते हैं एलिमेंट। ठीक है, और जो सबसेट होता है वो होता है एक सेट। कभी भी एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है। भाई बात समझ में। उसके बारे में हम जब क्वेश्चन आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही, जिसमें हमें क्या करना है, हमें करना है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग इन द सिंबल सेट, सबसेट और नॉट सेट इन द ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये बताना है कि वो उसका सेट है या मतलब सबसेट है या सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट और नॉट सबसेट, सिंपल सा है। तो हमें मोस्टली पता है, चल समझ आ ही गया होगा अब तो कि सबसेट क्या होते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट, यानी पूरा का पूरा सेट का हर एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा सेट जो है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो क्या होते हैं, सबसेट हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल इजी समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट है 2 3 4 1 2 3 4 5, 2 3 4 ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो 2 3 4 इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं क्या, 2 3 4 हैं। तो ये सेट इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो सबसेट का साइन आ जाएगा। सबसेट का साइन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ये है सबसेट का साइन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी और बी सी डी। देखो ए बी सी, ठीक है, इधर है बी सी डी। तो ए नहीं है उसमें, बी और सी तो हैं, लेकिन ए यहाँ पर है क्या, नहीं है। अगर ए नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट का साइन आएगा यहाँ। किसका आएगा, नॉट सबसेट का साइन। सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, है ना। थर्ड जो है अपने पास वो है, अब ये जो है हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन नहीं है, किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन स्कूल, इन योर स्कूल। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th in your school. X is a student X is a student or X is a student of your school. ठीक है, देखो क्या है, जो x है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, एक सेट इधर है और दूसरा सेट इधर क्या है, x इज ए स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो मुझे बताओ ये इसका सबसेट होगा या नहीं। भाई 11th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, पूरी स्कूल में होते हैं कि नहीं होते, भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं या नहीं है।
11th क्लास के सारे स्टूडेंट हैं मान लो यहाँ, ठीक है, और यहाँ पूरा के पूरा स्कूल ही आ गया। तो 11th क्लास स्कूल से बाहर थोड़ी है, कहाँ है, स्कूल के अंदर ही तो है। तो इसके सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें नाम उनका हो गई भाई, क्लास 11th के सारे स्कूलों के नाम लिख लिए, और एक तरफ स्कूल के पूरे बच्चों के नाम है। तो 11th क्लास के बच्चों के नाम उस दूसरी लिस्ट में होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो उसी स्कूल से है, ठीक है। तो यहाँ आएगा सबसेट। क्लियर। फोर्थ, X is a circle in the plane. X is a circle in the plane. सेकंड जो है वो है X is a circle. X is a circle in the same plane with radius 1. X is a circle in same plane with 1 unit radius या 1 radius, ठीक है। उसमें रेडियस गिवन है ना, X is a with रेडियस 1 यूनिट या प्लेन विद 1 यूनिट रेडियस, ठीक है। तो देखो दो प्लेन है, सेम प्लेन है ये, ठीक है, एक इधर वाला पार्ट एक सेम है। यहाँ जो है यहाँ तो केवल सर्किल गिवन है, छोटा भी, बड़ा भी, और बड़ा भी, मीडियम भी, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें गिवन है वो क्या है, एक यूनिट रेडियस वाले सर्किल हैं, केवल एक जैसे हैं, इनमें और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे एक यूनिट रेडियस के हैं। यहाँ हर तरह के, यहाँ केवल एक तरह के। तो ये इसका सबसेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर ये उल्टे सीधे होते ना, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर होता, तब ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो जाता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 रेडियस के हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितनी रेडियस के हो सकते हैं। यहाँ तो केवल हमें ऐसे कुछ दिया ही नहीं है, केवल ये कहा गया है एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और इधर कहा गया है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद 1 रेडियस। इधर केवल 1 रेडियस के हैं, यहाँ कितनी रेडियस के हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर नहीं आता, तो नॉट सबसेट आएगा यहाँ। आगे बात समझ में। ये वाला सबसेट हो सकता था इसका, अगर इसको इधर दिया होता तो, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि उधर केवल एक ही प्रकार के सर्किल हैं जो कि है 1 यूनिट रेडियस के। अब है अपने पास फिफ्थ, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। X is a triangle in a plane. X is a rectangle in plane. ठीक है, एक तरफ तो हमें कहा गया है कि X is a triangle in a plane, X is a rectangle in the plane, ठीक है। एक तरफ ट्रायंगल है, एक तरफ रेक्टेंगल है, तो ये तो दोनों ही अलग अलग चीज़ है। ट्रायंगल अलग चीज़ है, रेक्टेंगल अपने आप में अलग चीज़ है। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, ये तो लॉजिक ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, अलग अलग चीज़ है। ट्रायंगल अलग है, रेक्टेंगल अलग है। तो ये था अपना फिफ्थ। अब है अपने पास 6, जो कि कहता है एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। X is a equilateral triangle in plane, और इधर गिवन है हमें X is a triangle in the same plane. X is a triangle in same plane.
ठीक है, सेम प्लेन में है, इधर तो है ट्रायंगल और इधर है कैसे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो है रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इधर क्या है ट्रायंगल। ट्रायंगल तो कैसा भी हो सकता है भाई, ट्रायंगल का जो सेट बनेगा वो तो बहुत ज़्यादा बनेगा, उसमें हर तरह के ट्रायंगल आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएंगे, एक्यूट ट्रायंगल भी आएंगे, सब प्रकार के ट्रायंगल आएंगे। तो ये जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे, यानी इसके सारे एलिमेंट यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगलों का पूरा की पूरा सेट है और यहाँ केवल एक ही प्रकार के हैं। अगर ये इधर होता ना, जैसे यहाँ था, तो ये सबसेट नहीं होता, लेकिन ये अब सबसेट है, क्योंकि इधर तो हमें केवल एक ट्रायंगल की क्या दिया गया, एक टाइप गिवन है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ हमें कंप्लीटली ट्रायंगल दे दिया गया है, पूरा के पूरा ट्रायंगलों का सेट गिवन है, तो ये सबसेट होगा। ये लो भाई, सबसेट हो गया, ये मैं मिटाता हूँ। 6 था ये, अब लास्ट है 7। X is an even natural number, is an even natural number। और दूसरी साइड क्या है, x is an integer। तो देखो ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। चाहो तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के अच्छे से समझ सकते हैं, तो देखो मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। इधर है इवन नेचुरल नंबर, इवन यानी कि 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है। इधर इंटीजर है, तो इंटीजर तो सब होते हैं 1 2 3 4 5, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक सब कुछ है, तो ये सारे नंबर यहाँ आ रहे हैं। इवन नेचुरल नंबर इंटीजर का एक पार्ट है, एक्चुअली में नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर का पार्ट ही है। आई बात समझ में? तो इवन नेचुरल, ये मैं आप लोगों को जो नंबर मैंने बताया था उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, बिलोंग करेगा, है ना। तो सबसे जो बड़ा सबसेट होता है नंबरों में वो होता है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के बाद आते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद इंटीजर आता है। आई बात समझ में? तो इंटीजर जो है, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एग्जामाइन वेदर आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट गिवन है हमें और ये बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। देखो सब कुछ गिवन है, बस आप लोगों को ये देखना है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट उसने कहा है ए बी नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए। अब मुझे ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ए बी नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए, बल्कि होना क्या चाहिए था, ए बी बिलोंग कर रहा है बी सी ए को, क्योंकि ए और बी दोनों हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। लेकिन एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ए बी बी सी ए बी यहाँ पर हैं, तो यहाँ आना चाहिए था सबसेट ऑफ दिस सेट, बट यहाँ साइन है नॉट सबसेट, तो दिस इज फॉल्स।
क्लियरली। सेकंड, AE सबसेट ऑफ यहां हमें गिवन है X इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट मैं उसे रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या होते हैं वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? A E I O U। क्लियर? तो मुझे बताओ AE क्या इसमें है? बिल्कुल है। साइन भी सबसेट का है, सबसेट का है तो ट्रू है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। थर्ड, 1 2 3 1 3 5 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 फॉल्स। क्या 1 2 3 1 3 5 का है? नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 यहाँ 2 है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट है ही नहीं। यहाँ सबसेट का साइन है तो ये फॉल्स है, नॉट सबसेट होता तो ट्रू हो जाता। फोर्थ, A सबसेट ऑफ ABC। सबसेट है, A यहां है। देखो यहां ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल है। ये ब्रैकेट है ना, इसीलिए ये इसका सबसेट है। अगर यहां से ब्रैकेट हटा देते ना तो ये सबसेट नहीं होता। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, वैसे आगे आएगी, मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। सही है, ठीक है। A सबसेट है ABC का। A सबसेट है ABC का। गलत है। देखो दोनों चीज़ एक है, क्या फ़र्क है? केवल ब्रैकेट का। अब ये जो A है ना, ये कोई सेट नहीं है। अब ये क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता। लेकिन यहाँ ये जो A है ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है। एक ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट लगता है तो सेट बन जाता है, और ब्रैकेट नहीं हो तो एलिमेंट। ठीक है, कई बार एक ही ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट मिलते हैं, एक अंदर ब्रैकेट और एक बाहर ब्रैकेट। तो वो जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना, वो एलिमेंट को दर्शाता है। फिर यूँ मत सोचना कि सर यहाँ तो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये भी एक सेट है। नहीं, अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो वो ब्रैकेट भी एलिमेंट हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल एक ऐसे है अपने पास, तो ये तो एक सेट है और ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और सेट हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, इसके बारे में और भी हम डिटेल से बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब क्लियर कर देंगे, है ना, कोई टेंशन मत लेना। फिफ्थ, A belongs to ABC। तो A belongs to ABC फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये सेट है, एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट नहीं होता ना तो ये ट्रू हो जाता। तो बिलोंग कब होते हैं? जब एलिमेंट होते हैं। और सबसेट कब होते हैं? जब सेट होता है। 6, X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हैं? 2 और 4। बिलोंग टू का साइन है। X इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 36। तो 36 से डिवाइड देने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4 और खुद 6, यही है। तो देखो 2 और 4 यहाँ है, तो ये सबसेट है, क्लियरली दिख रहा है, तो ट्रू। क्या है ये? ट्रू है। आगे बात समझ में?
तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो सबसेट है, और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो सबसेट नहीं है। ठीक है। और रही बात बिलोंग्स टू और सबसेट की, तो अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम बिलोंग्स टू और सबसेट को भी एकदम क्लियर सॉल्व कर लेंगे, है ना। कोई भी टेंशन की बात उसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, देखो यहां हमें गिवन है ए एक सेट है जो कि है 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है। अभी देखो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो ना तो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो इसमें भी अपने पास यही कंडीशन है, 2 ब्रैकेट है। देखो एक तो ये वाला तो बड़ा ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है जिस 2 एलिमेंट के ऊपर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट सेट है जिसके अंदर 3 और 4 दोनों क्या हैं, एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। यहाँ 3 और 4 दोनों पे एक साथ लगा हुआ है ब्रैकेट, तो इन दोनों का अलग अलग कोई वजूद है ही नहीं। दोनों एक साथ होंगे ना तो ही इनका वजूद है, नहीं तो इनका कोई वजूद है ही नहीं। तो देखो होगा क्या, अब यहाँ पर अच्छे से समझना कि 3 और 4, ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या 3 और 4 सबसेट हैं ए के, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, हाँ ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये एलिमेंट है। हम आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्रैकेट लगा हुआ है तो एलिमेंट नहीं होगा। वो कब कंडीशन थी, जब आपको एक ही ब्रैकेट दिया गया हो तब, या कोई ब्रैकेट दिया ही ना हो, जैसे वो तो जनरल क्वेश्चन था तब। ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ए हमें क्लियर गिवन है कि 2 ब्रैकेट हैं जिसमें 3 4 के ऊपर बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट सहित 3 और 4 क्या हैं, दोनों एलिमेंट हैं। तो अब ये क्वेश्चन गलत है, अब ये इसको सबसेट नहीं करता। कब करेगा? अगर मैं यहाँ एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ, एक बार और ब्रैकेट लगने पर ये सेट बन गया। अब क्या बन गया? ये सेट बन गया, और अब ये क्या है, सबसेट ऑफ ए है क्लियरली। ठीक है। ब्रैकेट में 3 और 4 एक एलिमेंट हैं, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, सबसेट नहीं होते। ये सही है, 3 और 4 सबसेट हैं किसके, ए के। आई बात समझ में? 3 और 4 एलिमेंट हैं, अब इनका अकेले अकेले का वजूद नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि 3 बिलोंग्स टू ए, गलत होगा। अगर मैं कहूँ 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ इनका तो अकेले अकेले का तो कोई वजूद ही नहीं है। 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, तो इनको अकेले अकेले तो कोई चांस है ही नहीं। आई बात समझ में? तो अकेला 3 4 है एक ब्रैकेट के साथ तो वो तो बिलोंग करेगा, और 2 ब्रैकेट के साथ है तो वो सबसेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी से लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन को दिए हुए होंगे, हम वो सॉल्व करेंगे, और उसमें और डिटेल से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमें इसमें भी क्या बताना है कि विच आर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो ही बताना है। तो देखो फर्स्ट 3 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या है रीजन, कारण? ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। रीजन देना चाहो तो क्या दोगे कि 3 4 आर एलिमेंट्स। क्या हैं ये? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इतना ही कह दोगे तो काम हो जाएगा, है ना।
चाहो तो ऐसे लिख देना 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 4 नॉट सबसेट, ठीक है, कुछ भी कह देना, बहुत सारी हैं। चाहो तो ऐसे लिख देना कि 3 4 बिलोंग्स टू एफ नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, मतलब वो ए को बिलोंग कर रहे हैं, सेट नहीं है। या लिख देना 3 और 4 आर एलिमेंट, ठीक है, नॉट ए सेट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 3 4 बिलोंग्स टू ए। यस, बिल्कुल सही है, सबसेट नहीं है लेकिन बिलोंग कर रहे हैं। ये मैं अभी अभी बता चुका हूं आप लोगों को कि ये सब चीज क्या है, सही है। थर्ड, हाँ ये भी मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं कि 3 और 4 सबसेट ए के कब होंगे, जब इनके ऊपर 2 ब्रैकेट लग जाएंगे। तो ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। सबसेट कब होंगे, जब 2 ब्रैकेट होंगे। एक ब्रैकेट तो एलिमेंट है, सबसेट कब बनेंगे वो, जब दूसरा ब्रैकेट लग जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही कह रहा है। एक जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, बिल्कुल कर रहा है। 1 बिलोंग कर रहा है ए को, यानी 1 भी एक एलिमेंट ही है भाई। 1 और इन दोनों ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है, तो यहां ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि इन 2 के ऊपर ही है केवल ब्रैकेट। ये तो बड़ा वाला ब्रैकेट है, सेट वाला ब्रैकेट। पहला वाला ब्रैकेट होता है सेट का और दूसरा वाला होता है एलिमेंट का, ठीक है। अगर 2 ब्रैकेट हैं तो ये अकेला बिलोंग कर सकता है ए को, 2 भी अकेला बिलोंग कर सकता है ए को, ये 5 भी अकेला बिलोंग कर सकता है, लेकिन 3 और 4 अकेले अकेले बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 कर रहा है, कोई क्लियर बात है, ट्रू है, कोई इसमें सोचने समझने की बात है ही नहीं, ठीक है। 4th हो गया। 5th जो है वो कह रहा है 1 सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है क्योंकि 1 तो एक एलिमेंट है। अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लग जाए, क्या लग जाए, ब्रैकेट लग जाए, तब ये सही हो जाएगा। अगर 1 के ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा ना तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, लेकिन विदाउट ब्रैकेट ये एक केवल एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर सकता है लेकिन सबसेट नहीं हो सकता। क्लियर, ये हो चुका है 6। 7 देखो क्या कह रहा है। 7 अपने, अच्छा ये 5th था है, अब है 6। 6 जो है वो कह रहा है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, ट्रू है भाई, ये सबसेट है 1 2 और 5 सबसेट है 1 2 और 5। ये भी यहाँ पर एक सेट ही है 1 2 5 का। 3 और 4 इसमें नहीं है। अगर 3 या 4 में से कुछ भी एक भी इसमें घुस जाता ना तो ये गलत हो जाता, क्योंकि 3 और 4 का अकेले का कोई वजूद नहीं, ठीक है। सेवन है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है ना। सेट हमेशा सबसेट होता है। ये सबसेट है इसका, लेकिन बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट नहीं लगे होते और एक सिंगल एलिमेंट काम आता तो ये हो जाते हैं। 8th देखो, 8th कह रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। बताओ क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। 1 2 3 है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है, सबसेट का निशान है, ए के सबसेट है ना, है क्या, नहीं है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 3 आ गया यहाँ पर। अभी अभी मैंने बताया था 3 और 4 में से कोई भी एक आएगा तो वो सिस्टम खराब कर देगा। तो यहाँ 3 आ गया तो 3 तो अकेले का कोई वजूद है ही नहीं, है ना, तो वो उसको बिलोंग, मतलब उसका सबसेट है ही नहीं। क्लियर। तो अब देखो अगला, तो 9 देखो क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन,
9th अपने पास आ चुका है 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बिलोंग का मतलब होता है वो एलिमेंट वहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है क्या? नहीं है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चुका हूँ पहले ही कि 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो वो सबसेट हो सकता है सबका 5, लेकिन बिलोंग वो तभी करेगा जब वो उसमें एलिमेंट होगा। क्लियर? चलिए 10th देखो, 5 बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन देना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो अब अपने पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इसमें 5 बिलोंग्स टू ए। देखो यहाँ ये 5 जो है ना, ये सही है। अगर 5 के ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 कोई सेट नहीं है। 5 सेट है क्या? नहीं। 5 तो एक सिंगल है, 5 यानी एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट या तो केवल ब्रैकेट होना चाहिए था या केवल 5 होना चाहिए था। ब्रैकेट और 5 का इसका में कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये कोई एक सेट नहीं है। ये कंडीशन ठीक है, लेकिन अगर 5 के ऊपर ब्रैकेट है तो वो फॉल्स हो जाएगा, है ना, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है वो ए को बिलोंग नहीं करता है। आई बात समझ में? तो अब इसमें ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। इसमें देखो लोग बाग कहाँ गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ ये कर देते हैं कि ये 3, 4 के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है ना तो इसे एक सेट समझ लेते हैं, बल्कि ये नहीं देखते कि बाहर एक और ब्रैकेट है। जो सेट का ब्रैकेट है वो तो बाहर वाला है। आई बात समझ में? अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये है सेट का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। अगर इन 2 के ऊपर या किन्हीं भी 2 के ऊपर और एक ब्रैकेट लग रहा है तो ये एक एलिमेंट की तरह काम में आते हैं और दोनों एक साथ में यूज आएंगे। आई बात समझ में? तो अगर जिनके ऊपर अंदर ब्रैकेट है तो वो उन्हें एक एलिमेंट की तरह ही देखेंगे, हम सबसेट की तरह नहीं देखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट लिखना है, ठीक है। ये एक सेट है ए, इसके मुझे सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट। तो देखो एक चीज तो हमेशा दिमाग में बैठा ही लो कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अगर सबसेट लिखने हो तो सबसे पहले 5 आना चाहिए, इसको भूल मत जाना, ठीक है। और फिर क्या है? ए है, फिर ए है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। तो एक तो 5 सबका सबसेट होता है और एक खुद जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होता ही है। क्लियर? तो इसके सबसेट बन चुके हैं 2, 1 and 2। सेकंड, अब हमें सबसेट लिखने हैं ए और बी के। तो सबसे पहले 5, फिर ए, फिर बी और फिर ए बी, ठीक है। फिर क्या है? ए बी। तो 1 2 3 4 ये 4 क्या हो गए इसके सबसेट। देखो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि कितने एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर m। तो 2 की पावर m
यानी m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, या 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 1 2 3 4 ही सबसेट होंगे। क्लियर है। थर्ड है 1 2 3, 1 2 3, तो एक तो 5 को मत भूलना, 5 सबसे पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। देखो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। 3, फिर होगा 1 2, फिर हो जाएंगे 2 3, फिर हो जाएगा 3 1, और फिर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। देखो कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए और हर एक वर्ड आना चाहिए। देखो सबसेट बनाना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 1 और 2 ले लो, फिर 2 और 3 ले लो, फिर 3 और 1 ले लो, और फिर एक बार तीनों को साथ में ले लो, हो जाएंगे 8 सबसेट। तो हो चुके हैं 8 सबसेट। फोर्थ 5 का क्या सबसेट है, 5 का तो 5 सबसेट, और कोई सबसेट थोड़ी है 5 का, कोई नहीं है। तो 5 का सबसेट केवल और केवल 5 ही है। क्लियर है। और देखो कई बार बड़ा नंबर आ जाता है और केवल ये पूछता है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। जैसे 1 से लेकर 6 तक नंबर दे दिए, 6 नंबर थे तो उसमें कुल कितने सबसेट बनेंगे। तो याद रखना 2 की पावर m फॉर्मूला होता है, और m जितने भी उसमें एलिमेंट है, जैसे 6 हैं तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को सॉल्व कर लेंगे, उतने ही उसके सबसेट हो जाते हैं। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।